नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि कील और मौली से किस प्रकार से होता है पावरफुल आकर्षण वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी आगामी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका हल आप हमसे करवाना चाहते हैं, या किसी भी कारण से विधि में आपसे गलती हो गई है, कोई चूक हो गई है, तो आप बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या का निवारण किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। माताएं बहनें कठिन दिनों में विधि ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। मित्रों, आज की जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो आकर्षण विधि के अंतर्गत आती है और ये विधि सिर्फ मौली और कील की सहायता से की जाती है। इसमें दो ही सामग्री है। एक तो आपको लोहे की कील लेनी है और आपको लेनी है मौली का टुकड़ा अपने शरीर के लंबाई के बराबर। सिर से पैरों तक लंबाई के बराबर आपकी जितनी भी लंबाई है, 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, उतनी लंबाई का आपको मौली का टुकड़ा लेना है और ये दो सामग्रियों से आपको विधि करनी है। ये विधि बहुत ही पावरफुल है, इसने कई लोगों के जीवन को बदला है। आप भी इस विधि का पूरी तरीके से फायदा उठाएं। मित्रों, विधि का समय रहेगा किसी भी गुरुवार, रविवार और मंगलवार की रात्रि 10 से 12 के बीच। ध्यान से सुनिएगा, मंगलवार, गुरुवार, रविवार की रात्रि 10 से 12 के बीच आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठना है और एक कील, लोहे की कील, और आपको अपने लंबाई के बराबर मौली का टुकड़ा आपको ले लेना है। आपकी लंबाई के बराबर होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। एकांत स्थान में बैठकर, शुद्ध स्थान पर, शुद्ध वातावरण में बैठकर, एकांत स्थान में जहां पर आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप और आपकी विधि हो। सिर्फ एकांत स्थान में बैठकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों सामग्री लेकर आपको और ये विधि शुरू करनी है। 10 से 12 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर, माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें। मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है, इसका पूरा ध्यान रखें। हमने पहले भी आपको बताया है, दोबारा याद दिला देते हैं। अपनी लंबाई के बराबर मौली का टुकड़ा आपको लेना है। हमने एक बार अंदाजन लिया है, आपको अपने लंबाई के बराबर लेना है। उसके पश्चात आपको इसे अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसमें जो कील आप पूजा में इस्तेमाल करने वाले हो, इस प्रकार से आपको दोनों सामग्रियों को अपने सीधे हाथ में रख लेना है। और ये 10 से 12 के बीच में करना आपको, रात्रि 10 से 12 के बीच में। 10 के पहले भी नहीं करना है, 12 के बाद भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। और फिर अपने को इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि दोनों साधारण चीजें हैं, इन्हें अभिमंत्रित करके सिद्ध करना पड़ेगा। और उसके पश्चात इनसे जो रश्मियां निकलेंगी वो अपना काम करेंगी, वो प्रेमी का वशीकरण करेंगी। वो वशीकरण की रश्मियां अपने लिए काम करेंगी और वशीकरण पूजा को संपन्न करेंगी। सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है। मंत्र काल भैरव का मंत्र है। काल भैरव वशीकरण भी इस विधि को बोला जाता है। काल भैरव का मंत्र आपको बोलना है, अच्छे से उसे पहले रट लेना है, क्योंकि अगर मंत्र उच्चारण गलत हुआ तो इसमें फिर अपने को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो अपन इस विधि से लेना चाहते हैं। उतना प्रचंड वशीकरण नहीं हो पाएगा जितना अपन चाहते हैं। तो मंत्र को पहले आप याद करें, अच्छे से रट लें। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र में गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण भी आपको करके दिखाया जाएगा और पिक्चर भी आपकी स्क्रीन पर चलाई जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि मेन जो तंत्र विद्या में होते हैं वो मंत्र ही होते हैं। मंत्र अगर सही बोल दिया तो फिर आपका वशीकरण संपन्न है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। सीधे हाथ में आपको कील और अपने लंबाई के बराबर मौली का टुकड़ा रखना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको मंत्र बोलना है। ओम काल भैरवे सर्व तंत्र वशीकरणम हुम फट स्वाहा। नाम किसी का नहीं लेना है, नाम आपको किसी का नहीं लेना है। दोबारा सुनिए, ओम काल भैरवे
सर्वतंत्र वशीकरणम हुम फट स्वाहा। ओम काल भैरवे सर्व तंत्र वशीकरणम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 मिनट तक बोलना है, इसकी कोई संख्या नहीं है। 11 मिनट तक धीरे धीरे बोलो चाहे जल्दी जल्दी बोलो, 11 मिनट इसको आपको कंप्लीट करना है एकदम अच्छे से उच्चारण करके। और 11 मिनट में आपको सामने वाले का अंतर ध्यान करना है। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके मंत्र बोलते हुए मंत्र को रट लेना, ताकि बार बार आपको देखना ना पड़े। मंत्र को अच्छे से याद कर लेना। 11 मिनट आपकी आंखें बंद रहेंगी। मोबाइल में या घड़ी में अलार्म लगा लेना, ताकि 11 मिनट संपन्न होने के बाद आपको पता चल जाए। और आपको आंखें बंद करके सामने वाले की छवि को, सामने वाले के प्रतिबिंब को अच्छे से देखना है। आपको ऐसा लगना चाहिए, अंतर ध्यान वाली विधि में ऐसा लगना चाहिए, जातक को, जो यजमान काम कर रहा है उसको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला भी विधि में ही बैठा है, सामने वाला भी अपने पास ही बैठा है, ऐसा लगना चाहिए। इतना अंतर ध्यान आपको करना है, इतनी श्रद्धा से, इतने विश्वास से आपको करना है, तब जाकर आपको 100% रिजल्ट मिलता है। सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है, ओम काल भैरवे सर्वतंत्र वशीकरणम हुम फट स्वाहा। ओम काल भैरवे सर्वतंत्र वशीकरणम हुम फट स्वाहा। जिनको संस्कृत की प्रॉब्लम है धीरे बोलिए, ओम काल भैरवे सर्व तंत्र वशीकरणम हुम फट स्वाहा। धीरे धीरे बोल लीजिए। 11 मिनट तक आपको पूरा ध्यान से अच्छे से उच्चारण करके आंखें बंद करके सामने वाले का प्रतिबिंब देखना है और साफ साफ छवि देखनी है। ध्यान लगाना है, योग करना है। जैसे योग में ध्यान लगाया जाता है वैसे आपको ध्यान लगाना है और आंखें बंद करके आपको उसकी छवि महसूस करनी है, उसका चेहरा महसूस करना है। जितना अच्छे से आप उसका चेहरा महसूस करोगे उतना प्रचंड वशीकरण होगा, उतना पावरफुल वशीकरण होगा। 11 मिनट संपन्न होने के बाद आपको ये जो कील आपने ली है इसे अपनी जेब में रखना है और ये जो आपने मोले का धागा अपने लंबाई के बराबर का लिया है उसे अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। जो लोग मोली का टुकड़ा यहां नहीं बांध सकते उन्हें अपनी बाजू पर, राइट हैंड की बाजू पर बांधना है। और जो राइट हैंड की बाजू पर भी इसे नहीं दिखाना चाहते वो अपने कमर में बांध सकते हैं, पर ध्यान रखना ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अभिमंत्रित चीज है, ये इसलिए बंधवाया जा रहा है ताकि आपकी गंध, आपकी रश्मियां इसमें प्रवाह करने लगें और आपसे जुड़ने की वजह से ये आपकी रश्मियों को प्राप्त कर सके, इसलिए बंधवाया जा रहा है। कई मुस्लिम मित्र हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और हमारी विधियां करते हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आप इसे राइट हैंड में नहीं पहन सकते तो आप इसे सीधे हाथ की बाजू में भी बांध सकते हो और कमर में भी बांध सकते हो, बस ये आपके शरीर से टच रहना चाहिए। तो आपको अपने लंबाई के बराबर धागा लिया है उसे बाजू पर, राइट हैंड की बाजू पर या राइट हैंड की कलाई पर, लेफ्ट हैंड में नहीं बांधना, महिलाओं को भी लेफ्ट हैंड में नहीं बांधना, ध्यान रखना। और ये जो कील है इसे आप अपनी पर्स में या कहीं भी छुपा कर रख सकते हो, बट ये अभिमंत्रित है, ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए, किसी और व्यक्ति के हाथ नहीं लगनी चाहिए कि वो इसे फेंक दे या कहीं पर रख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको छुपा कर इसे रखना है। फिर आपको दूसरे दिन, जब पहले दिन आपने इसे अभिमंत्रित कर दिया और इसे बांध लेना है और फिर रात्रि में आपका जो काम है वो सफल हो गया, फिर आपको सो जाना है, उस दिन का आपका काम खत्म हो गया। कील को संभाल के रख देना है, अपनी अलमीरा में छिपा कर रख देना है या अपनी जेब में रख लेना है या अपने पर्स में रख देना है, जहां पर भी आपको सेफ लगे वहां पर आपको रखना है। और दूसरे दिन आपकी ये कलाई पर ये जब आप उठोगे धागा बंधा रहेगा, फिर इसको पूरे दिन बंधे रहने देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देने योग्य वाली बात है। मान लीजिए मंगलवार को आपने ये विधि शुरू की, मंगलवार रात्रि आपने इसे अभिमंत्रित किया और कील को अभिमंत्रित किया, कील आपने रख दी और ये जो मौली है इसे आपने बांध लिया। बुधवार को पूरे दिन ये आपके कलाई पर बंधी रही और बुधवार को रात्रि में 10 से 12 के बीच आपको ये मंत्र 11 मिनट तक और बोलना है। उस समय इसे सीधे हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, उस समय सिर्फ ये आपके कलाई पर बंधा रहेगा, कील को आपको निकालना है। हम आपको प्रैक्टिकल इसीलिए करके दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ये आपकी कलाई पर बंधा रहेगा, कील आपको निकालनी है और बुधवार रात्रि भी आपको यही मंत्र 11 मिनट तक करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्र वही बोलना है, ओम काल भैरवे सर्वतंत्र वशीकरणम हुम फट स्वाहा। ओम काल भैरवे सर्वतंत्र वशीकरणम हुम फट स्वाहा। 11 मिनट तक अच्छे से अंतर ध्यान करके आपको मंत्र बोलने के बाद वही करना है, इसे छुपा कर रख देना है और इसे बंधे रहने देना है। फिर तीसरे दिन पूरे दिन ये आपके बंधे रहेगा, तीसरे दिन भी ये बंधे रहेगा।
मंगलवार पहले दिन अपन ने इसे बांध लिया, दूसरे दिन ये बुधवार को बंधा रहा और बंधे हुए में अपन ने अभिमंत्रित कर लिया। फिर तीसरे दिन गुरुवार को आपको रात्रि में 10 से 12 के बीच इसे खोल लेना है। अब मेन काम है अपना, 2 दिन अपन ने अपनी रश्मियां इसमें प्रवाहित की हैं, मंत्रों की, खुद की। अब अपने को मेन काम करना है जो सामने वाले के ऊपर असर करे। तो आपको तीसरे दिन की रात्रि इसे खोलना है और इसे इस प्रकार से जो आपने अभिमंत्रित कील की थी उससे निकाल लेना है और इस प्रकार से इसके ऊपर घुमाना है। धीरे 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 अच्छे से ध्यान रखें, बस इतना ही रखना, आगे से निकलना नहीं चाहिए, इतना ही आपको रखना है। मित्रों, विधि प्रैक्टिकल इसीलिए करी जाती है ताकि आपसे गलती ना हो। तो जैसे बताया है वैसा करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए। और अगर आपको कोई भी सवाल जवाब करना है तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप पूछ सकते हो। कोई भी समस्या की सलाह लेनी है तो भी आप हमसे बात कर सकते हो, हमारे आश्रम के नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इस प्रकार से आपको इसे लपेट देना है। फिर आपको पहली गांठ पर अपना नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़का रमेश है, वो वशीकरण कर रहा है तो वो बोलेगा रमेश। फिर वो दूसरी गांठ में जिसका आप वशीकरण कर रहे हो अपने प्रेमी या प्रेमिका का, उसका नाम लेना है। मान लीजिए रमेश वशीकरण कर रहा है शिवानी का, तो वो बोलेगा शिवानी। 2 ही गांठ लगानी है बस। इस प्रकार से आपको इसे तैयार कर लेना है तीसरी रात्रि को। और फिर वही आपको इसे सीधे हाथ में लेकर पहले तैयार करना है। पहले धागा खोल लेना है 10 से 12 के बीच, समय वही रहेगा, रात्रि 10 से 12 के बीच खोल लेना है। खोलने के बाद आपको इसे इस पे लपेट लेना है और फिर वही 11 मिनट तक आपको अंतर ध्यान करना है। मित्रों देखिए, सीधी सी बात है, विधि वही बताएंगे जो काम करेगी। आपने अभी YouTube पर देखा होगा, ऐसी गंदगी फैली हुई है, व्यू पाने के चक्कर में कुछ भी बताया जा रहा है। इतनी गंदगी फैलाई जा रही है कि देखते हुए भी बुरा लगता है। तंत्र विद्या का मखौल उड़ाया जा रहा है। तो ये यहां पर नहीं होगा। विधि वही बताई जाएगी जो तंत्र विद्या के अनुसार है, जो सच में काम करती है। अब उसमें आपको 3 दिन लगे, 5 दिन लगे या 21 दिन लगे, विधि वही बताई जाएगी जो शास्त्रों में लिखी हुई और जो आपके लिए काम करे। अगर 3 दिन आप किसी विधि में लगा रहे हो तो उसका फायदा तो आपको मिलना चाहिए ना। तो तीसरी रात्रि आपको इसे अभिमंत्रित करना है। 11 मिनट तक सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करें। ऐसा लगना चाहिए कि वो भी आपके साथ बैठा है और विधि में मदद कर रहा है खुद को वशीकरण करवाने के लिए। जितना प्यार आप उससे करते हो उतना प्यार आपको मिलने लग जाएगा। बस आप उसका चेहरा अंतर ध्यान अच्छे से कर लीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि बस वो आपके समीप ही बैठा है। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम काल भैरवे सर्वतंत्र वशीकरणम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 मिनट तक बोलना है और उसके पश्चात आपको इसे तकिए के नीचे रख के सो जाना है तीसरी रात्रि। अच्छे से समझिए, कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। तीसरी रात्रि आपको अभिमंत्रित करके इसे तकिए के नीचे रख के सो जाना है और चौथे दिन उठकर आपको ये कील, अभिमंत्रित कील, समय मिलते ही सुविधा अनुसार जैसे आपको समय मिले वैसे ही या तो सामने वाले के घर में रखना है, जो आपका प्रेमी है उसके घर में रखना है। अगर आप घर नहीं जा सकते हो, कई लोग घर आना जाना नहीं होता है, जिन लोगों का घर आना जाना होता है वो तो घर में आराम से चुपचाप जाकर कहीं भी आप कोने में या किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जहां पर किसी को दिखाई ना दे, वहां पर आपको इसे रख देना है। अगर घर में आना जाना नहीं है तो सामने वाले के, जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो, उसके छत पर आप ये डाल सकते हो। अगर पति या पत्नी में वशीकरण आप किसी का कर रहे हो तो आप अपने घर में इसे कहीं भी छुपा कर रख दीजिए। ये धीरे धीरे अपनी रश्मियां फैलाएगा, इससे रश्मियां फैलेंगी क्योंकि अभिमंत्री चीज है। जैसे जैसे रश्मियां फैलाएगा वैसे वैसे जिस व्यक्ति के लिए आपने इसका वशीकरण किया है उस व्यक्ति के ऊपर वो रश्मियां लगने लगेंगी, क्योंकि आपने अंतर ध्यान वाली विधि की है। अंतर ध्यान आपने जिसको, इसको सीधे हाथ में रखकर जिसे अंतर ध्यान किया है, वो व्यक्ति धीरे धीरे पूरी तरीके से आपके लिए वशीभूत होने लगेगा। सारा काम रश्मियों का है, सारा काम एनर्जीज का है। सौर मंडल के 9 ग्रह पूरे धरती को चला रहे हैं, उनकी रश्मियां गिरती है। आज अगर सूर्य की रश्मियां गिरनी बंद हो जाए धरती पे तो जीवन समाप्त है।
रश्मियों का खेल है, सारा तरंगों का खेल है। आप ये वीडियो देख पा रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हो, वो भी एक तरंग है, वो भी एक रश्मि है। सारा खेल रश्मियों का है मित्रों। ये रश्मियां धीरे 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 सामने वाले के ऐसे दिमाग पर चढ़ेंगी, पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा, आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। अगर आप घर में रख सकते हो तो घर में रख दो, नहीं तो उसके सामने वाले के छत पे डाल दो। धीरे धीरे ये पूरी तरीके से उसके घर में फैलने लगेंगे, और जिस व्यक्ति के लिए आपने ये विधि की है वो पूरी तरीके से आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। उसका मन विचलित हो जाएगा, आपसे बात करने के लिए तड़पने लगेगा, खुद फोन करेगा, खुद बातचीत करेगा, खुद आके होके प्रपोजल रखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो करना था आपने कर दिया। 3 दिन की मेहनत है, पूरा जीवन भर आपका प्रेमी आपका बन जाएगा, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम हर विधि में समझाते हैं कि आप ये विधियां करिए, ये विधियां जो रिटर्न में देगी वो आपने कभी सोचा नहीं होगा, इतना आपको रिटर्न में मिलेगा। प्यार की कभी कमी नहीं रहेगी। जिस व्यक्ति के पीछे पीछे आप जा रहे हो और आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट वहां से शो नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप ये विधियां करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सामने वाला आपके पास आएगा। इतनी पावरफुल वशीकरण विधि है। तलाक तक पति पत्नी में बात पहुंच चुकी है, दाम्पत्य जीवन में खटास आ चुकी है, लड़ाई झगड़े होते हैं छोटी छोटी बात पर, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, बाद में अफसोस होता है कि इतनी छोटी बात पर झगड़ा कैसे हो सकता है। तो आप ये विधियां करिए, दाम्पत्य जीवन में ऐसी मधुरता आएगी कि जीवन में आपको कभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मित्रों, ये आप ये विधि करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। और किसी भी कारणवश अगर आप ये विधि नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम से ये विधि संपन्न करवाने के लिए हमें कॉल करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आश्रम से ये विधि आपके लिए संपन्न की जाएगी। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।